Good morning, students. This is History, Class 7th, Chapter 2, New Kings and Kingdoms, and this is going to be our second class on this chapter. अब तक हमने समझा फर्स्ट चैप्टर में कि इस बुक में हम 700 से 1750 का जो पीरियड है, जो 1000 साल का जो समय है, उसका अध्ययन करेंगे। इस समय में ये वो समय है जब बुनाई के क्षेत्र में चरखा और युद्ध क्षेत्र में फायर आर्म यानी बंदूकें और सिंचाई के क्षेत्र में जो पर्शियन व्हील है उसका उपयोग किया गया। इस तरह से ये समय एक पिछड़ा हुआ समय नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कह सकते हैं इस 1000 साल के समय में भी आधुनिक कार्य हुए। राजनीतिक क्षेत्र में पॉलिटिकल फील्ड में हम देखते हैं नए राजा सामने आए। जो नए राजा सामने आए उनमें थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालाज, चोलाज और चौहान। अब जो नए राजाओं का उदय हुआ, नए राजवंशों का उदय हुआ, उन्होंने अपने आप को बड़े बड़े टाइटल जैसे महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती की उपाधियां दी। राजा धीराज यानी ग्रेट किंग, त्रिभुवन यानी तीन लोगों का स्वामी। इस तरह से बड़ी बड़ी उपाधियां लेने के बावजूद ये नए राजा सामंतों की सहायता से, किसानों की सहायता से, व्यापारियों की सहायता से और ब्राह्मणों की सहायता से शासन करते थे। इसके अलावा ये राजा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से उनके उत्पादों का कुछ हिस्सा भी कर के रूप में वसूलते थे। एक अनुमान के अनुसार हमारे पास एक अभिलेख में जो चोलों के समय का है उसमें 400 के करीब जो टैक्स हैं, जो कर हैं, उनका जिक्र आता है। उनको इस समय उपयोग में लाया गया। इसलिए अगर आप अपने घर की छत को घास फूस से बना रहे हैं उस पर भी टैक्स था, और या आप सीढ़ी लेकर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, पाम ट्री पर चढ़ रहे हैं, ताड़ के पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी लगाने पर, सीढ़ी का उपयोग करने पर भी कर था। ये नए राजा जो टैक्स वसूलते थे, जो कर वसूलते थे किसानों से, कारीगरों से, वो पैसा वो कहाँ उपयोग करते थे ये भी हमें समझना है। ये राजा जो पैसा, जो कर, जो उत्पाद वसूलते थे, लेते थे, उसको वो मंदिर बनाने में, किले बनाने में प्रयोग करते थे। और हमें यहाँ ये भी समझना है कि वो लोग कौन थे जो राजा के बिहाफ पे, राजा के ओर से ये कर, ये लैंड टैक्स वसूलते थे। ये वो लोग थे जो राजा के करीबी थे, उसके सगे संबंधी थे, प्रभावशाली परिवारों से थे, और उनका जो पद था वो वंशानुगत था। अर्थात एक समय में अगर पिता कर वसूलता था तो पिता के बाद उसका पुत्र ही कर वसूलेगा। इस तरह की व्यवस्था थी। थैंक्स।